इस अनंत जीवन में जहां मैं हूं वहां सब संपूर्ण है, परिपूर्ण है। नमस्कार, मैं डॉक्टर एस रंजन परिवर्तन के सीरीज में आपको लुई हे की पुस्तक यू कैन हील योर लाइफ के चैप्टर वाइज एपिसोड्स में आपको समझा रहा हूं। अभी तक के पहले एपिसोड्स में हमने लुई हे की फिलॉसफी, प्रिंसिपल्स और असली समस्या क्या है इसके बारे में कुछ बातें सुनी हैं। चैप्टर 4 में अब हम आगे बढ़ते हैं कि अपने विचार धारणा, थॉट एंड थॉट पैटर्न्स के प्रति सजग होते हुए इनको चेक करना, क्वेश्चन करना कि क्या ये सच है। जब हम अपने चिंतन मनन करते हुए अपने मन के विचारों के प्रति जागते हैं कि मेरे लाइफ में नेगेटिव थॉट्स है कि पॉजिटिव थॉट्स है कि न्यूट्रल थॉट्स हैं, तो जो विचार अपने भीतर पता चला हमें उसे चेक करना है कि ये सच है कि नहीं है। कभी भी आप आराम से बैठें कॉपी पेन लेकर और आपके मन में जो भी चल रहा है उसको लिखें। मौसम अच्छा है, मेरी लाइफ अच्छी है, मेरा हेल्थ अच्छा है, मेरा वेट ठीक है या ज़्यादा है, दूसरे लोग मुझे इज्जत करते हैं, मुझे इज्जत नहीं करते हैं, जो भी है, मेरी हेल्थ अच्छी रहती है, नहीं अच्छी रहती है, मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी चल रही है, नहीं बहुत लाइफ में तो बहुत कंपटीशन है। जो भी आपके विचार में मन में आता है उसको लिखिए। आप इस बात की फिक्र ना करें, अरे इतने सारे विचार हैं मेरे भीतर, इतने सारे नेगेटिव थॉट्स हैं। अभी बस आप उसको लिखें पहले। अभी आप ये फिक्र ना करें कि ये कितने अच्छे हैं या कितने अच्छे नहीं हैं। अगर आपको हेल्प लेना हो तो अगर आपका कोई क्लोज फ्रेंड हो जिसके साथ आप अपने सीक्रेट्स शेयर कर सकते हैं, बहुत लोगों के जीवन में होते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा फ्रेंड हो तो आप उनका हेल्प भी ले सकते हैं। बताओ क्या मेरा जो सोचने का तरीका है, मेरा जो बोलने का तरीका है, क्या वो ठीक है या ये मैं नेगेटिव बोलता हूँ, मैं नेगेटिव सोचता हूँ। अगर आपका फ्रेंड कोऑपरेटिव है, समझदार है, टाइम देता है, तो वो हो सकता है कि आपको अपने विचारों के पैटर्न को समझने में हेल्प करे। कोई जरूरी नहीं है फ्रेंड के साथ आप डिस्कस करके ही पता कर सकते हैं। आप खुद से भी चिंतन मनन करते हुए अपने मन के बारे में जान सकते हैं। जरूरत है तो ठहरने की, स्लो डाउन होने की। हम जीवन की भागदौड़ में बस भागे जा रहे हैं। डेडलाइन, प्रोजेक्ट्स, ये असाइनमेंट, ये प्रोजेक्ट, ये करना है, वो करना है। जिंदगी में इतनी भागदौड़ किस लिए? हम कौन सी जिंदगी जी रहे हैं? चिंतन कीजिए। जिंदगी में हड़बड़ी, जल्दबाजी, हमेशा रनिंग मोड पर लाइफ को जीना एक स्वस्थ मन की निशानी नहीं है। कितने लोग हैं अपना ठीक से भोजन करने का टाइम नहीं है या अपने परिवार के साथ बिताने का टाइम नहीं है। रुकिए, ठहरिए, अपने विचारों पर चिंतन कीजिए, उनको लिखिए। लिखना जरूरी है क्योंकि तभी ठीक से चिंतन मनन कर पाएंगे। अपने 10 विचार, 20 विचार को आपने जब लिख लिया है, फिर यह भी चिंतन करना है कि इसमें से कितना सच है और कितने को आपने बस मान रखा है। देखिए, विचारों का खेल ऐसा है कि जिस विचार को आप मान लेते हैं आपके जीवन में वो सच होने लगता है। थॉट्स क्रिएट्स रियलिटी, द सीक्रेट आपने शायद देखी होगी।
द सीक्रेट रहस्य में इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा ज़्यादा प्रोजेक्ट किया गया है कि हम अपने जीवन में जो चाहते हैं हम वैसा विजुलाइज करें, वैसा फील करें। उस वहाँ पर जो बेसिक थ्योरी है वह भी तो यही है। यही तो सेठ की भी बेसिक टीचिंग है, जेन रॉबर्ट्स। यही हैरोल्ड पर्सिवाल की थिंकिंग एंड डेस्टिनी में है, थॉट्स क्रिएट्स डेस्टिनी। यू आर क्रिएटिंग योर रियलिटी बाय योर थॉट्स। इसके अलावा भी और भी पहलू हैं। अभी हम थॉट्स, विचारों के बारे में बात कर रहे हैं। हमने पहले देखा है कि जो हमारे जो विचार आते हैं वो कहाँ से आते हैं। जब पता चल जाए ये कहाँ से आ रहे हैं, तो जहाँ से आ रहे हैं उसको हमें ब्लेम नहीं करना है, कोसना नहीं है कि मैं तो गांव में पैदा हुआ इसीलिए मुझे अंग्रेजी नहीं आती और इसीलिए मेरी लाइफ में स्ट्रगल बहुत है। अरे बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी भाषी होते हुए भी जीवन में अच्छी बिजनेस में सफलता, फाइनेंशियल सिचुएशन में सफलता पाई है। लेकिन बात यहाँ पर हम यह समझ लें कि जिस विचार को हम अपने मन में दोहराते रहते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं, हमारे लिए वो सच हो जाता है। बहुत जगह पे आप सुनते हैं लड़कों को रोना नहीं चाहिए, मर्द रोते नहीं हैं, मर्द को दर्द नहीं होता, मन बॉडी है, किसी को भी दर्द हो। लेकिन नहीं, लड़कों को तो रोना नहीं चाहिए, तो लड़के अपनी भावनाओं को अपने भीतर दबाते रहते हैं। आगे के चैप्टर्स में हम देखने वाले हैं हमारे जीवन के लगभग सभी बीमारियां हमारे सप्रेस्ड इमोशन या डिस्टॉर्टेड थॉट्स की वजह से होती हैं। हार्ट अटैक, स्ट्रोक, बहुत जगह पे कारण हमने जो अपने आप को जो दबाया हुआ है। हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते ही नहीं। अलग अलग स्टीरियोटाइप्स सोसाइटी ने हमें पहना दिए हैं और हम उसको सच मान रहे हैं। यही ठीक है, यही सच है। लड़कों को कहा जाता है रोना नहीं चाहिए, लड़कियों को बोलते हैं हंसना नहीं चाहिए, ज्यादा खुलकर हंसना नहीं चाहिए, एक मर्यादा में रहनी चाहिए बात, देर शाम बाहर नहीं रहना चाहिए, लड़कियां कमजोर होती हैं, खतरा होता है, डर। सोसाइटी में इतना डर मन में डाल दिया जाता है और जो भी अंदर हम ब्लूप्रिंट डाल दें वही हमारे लिए सच हो जाता है। आपके अनुभव में कौन सी बात आती है ये सत्य पर निर्भर नहीं करता। जिसको आप विश्वास करते हैं वो आपके लिए वो सच हो जाता है। अगर आप मानते हैं कि ये दुनिया बहुत बुरी है, आपको बुरे लोग मिलेंगे। अगर आप ये मानते हैं ये दुनिया तो बहुत अच्छी है, तो आपको अच्छे लोग मिलने वाले हैं। यही विचारों का सत्य है। विचार ही हमारी किस्मत बनाते हैं। अगर हम उसको स्वास्थ्य के डायमेंशन में समझ रहे हैं तो साइकोसोमेटिसिटी, साइको मीन्स माइंड, सोमा मीन्स बॉडी। आवर माइंड इज क्रिएटिंग आवर बॉडी। जैसा हम सोच रहे हैं वैसा हमारा शरीर, वैसा हमारा स्वास्थ्य बन रहा है। हमारे विचार हमारी वास्तविकता बना रहे हैं। जब यह समझना हमने शुरू कर दिया है तो हम यह भी साथ में समझें कि हमने जो एक विचारों का या कुछ विचारों के पैटर्न को हमने अपने भीतर जब बैठाया है तो कभी भी हजारों विचार, हजारों पॉसिबिलिटीज चुनने का ऑप्शन हमारे पास होता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए दिल्ली से मुंबई जाना है, तो ट्रेन से भी जा सकते हैं, फ्लाइट से भी जा सकते हैं, कई सारे साधन हो सकते हैं। हर जगह पर कई ऑप्शंस हैं। हमारे मन में भी कई तरह के विचारों की पॉसिबिलिटीज हैं। हम कुछ लिमिटेड, कुछ फिक्स विचार को ही पकड़कर जीवन जी रहे हैं। स्ट्रगल आ रहा है, पहचानना हमने जब शुरू कर दिया है
अब हम यह पहचानना शुरू करें कि हमेशा हमारे पास नए ऑप्शन चूज करने की संभावना होती है। जीवन में कभी भी किसी भी क्षण आप नई शुरुआत कर सकते हैं। हर दिन जब सुबह में जागते हैं एक नया दिन है। पुराने ढर्रे को में ही जीना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम बेहोशी में जी रहे होते हैं तो बस कल की जो बीमारी है वो आज भी आ जाती है, कल की जो निगेटिविटी है वो आज भी हम अपने मन में पकड़े रहते हैं। हर दिन नया सूरज है, हर दिन नई हवा है, हर दिन एक नई शुरुआत है। किसी भी दिन, किसी भी क्षण, जब भी आप रेडी हैं, आप नई शुरुआत कर सकते हैं। जस्ट यू हैव टू डिटरमाइन इन योरसेल्फ, और खुद से कहना है बस इनफ, मैं अब पुराने ढंग जो निगेटिव था, जो लिमिटेशन वाला था, उसको मैं छोड़ता हूं। आज से और अभी से मैं नई शुरुआत करने के लिए तैयार हूं। हम कभी भी ऐसा कर सकते हैं। कभी भी आप एक गहरी सांस लें, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करें और नए विचार, फ्रेश थॉट्स बनाना शुरू कर दें। जो विचार आपको जीवन में परेशानी में डाल रहे हैं उनको क्यों ढो रहे हैं? कोई जरूरी है क्या? दुनिया के किसी किताब में नहीं लिखा है कि आपको इन्हीं विचारधाराओं के साथ जीवन जीना है। अगर आपको बात समझ में आई अपने माइंड की निगेटिविटी या लिमिटेशन, तो आप उससे छोड़ सकते हैं। अपने मन की, अपने चित्त की वृत्तियों को तोड़ सकते हैं, बाउंड्री को। यू हैव नो लिमिटेशन। अगर कोई लिमिटेशन है तो उस लिमिटेशन को आपने खुद ही अपने ऊपर बनाकर पकड़ा हुआ है। इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी कहता हूं। हो सकता है आपने सुनी भी हो। हाथी को उसका मालिक महावत एक रस्सी से बांधता है, हर एक हाथी को। लेकिन हाथी तो बहुत ताकतवर होता है, लेकिन वो एक साधारण सी रस्सी से भी बंध जाता है। अगर हाथी चाहे तो उस रस्सी को एक झटके में तोड़ सकता है, आजाद हो सकता है, लेकिन वो उस रस्सी से बंध जाता है। ऐसा कैसे होता है? जब हाथी छोटा था तब से, शुरुआत से महावत उसको एक रस्सी से बांध देता है। वो बंध जाता है, उसे समझ में आ जाता है कि मैं तो बंधा हुआ हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। धीरे धीरे उसका शरीर बड़ा हो गया, छोटा हाथी का बच्चा एक एडल्ट हाथी हो गया। अब वो चाहे तो तोड़ सकता है, लेकिन उसके भीतर जो वो कंडीशनिंग बैठ गई कि मैं तो बंधा हुआ हूं, मैं तो इस दायरे से बाहर नहीं जा सकता। उसके पास शक्ति होते हुए भी वो उससे बंधा रहता है। ऐसा ही दोस्तों हम में से बहुत लोगों के साथ हो रहा है। हम अपने मन में कुछ विचारों के बिलीफ सिस्टम को हमने ऐसा पकड़ लिया है, मैं तो लाचार हूं, मेरी लाइफ में तो बहुत स्ट्रगल है, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं इतना मेहनत करता हूं फिर भी अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, मैं इतना प्रयास करता हूं फिर भी बिजनेस में सफलता नहीं मिल रही। इस तरह के नेगेटिव थॉट्स को इंटरटेन ना करें। एट एनी पॉइंट ऑफ योर लाइफ, टेक ए डीप ब्रेथ एंड डिसाइड टू चेंज। गहरी सांस लें और बोले, मैं अभी से नई शुरुआत करता हूं। शुरुआत करने के लिए आप तैयार हो तो आपके सामने ब्रह्मांड कई सारे रास्ते खोल देगा। ब्रह्मांड या भगवान नहीं चाहते कि आप सफर करें। आपकी लाइफ में सफरिंग है तो आपके इन नेगेटिव थॉट्स, लिमिटेशन वाले थॉट्स के कारण। नेगेटिव थॉट्स, मेरी तो किस्मत खराब है, लिमिटेशन वाले थॉट्स, मैं तो यही कर सकता हूं, इसके अलावा और मुझे कुछ आता नहीं, मैंने सीखा ही नहीं है,
अरे आप सीख सकते हो, अपने आप को ट्रेन करें, अपना स्किल बढ़ाएं, वैसा कोई कोर्स ज्वाइन करें, सीखें। सीखा हुआ तो कोई पैदा नहीं होता, सभी कोई सीखते हैं। लिमिटेशंस को स्वीकार ना करें। जो भी लिमिटेशन आप अपने मन में मान लेते हैं, आपके लिए वो सच हो जाता है। बहुत लोग जब कुछ लाइफ में नेगेटिव एक्सपीरियंस मिलता है, नेगेटिव सिचुएशन फेस करते हैं, तो उसके समाधान के लिए वो भागते हैं, कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक मजेदार बात है कि जो हम बस भागने की, कुछ करने की कोशिश जो करते हैं, अगर ये अशांत मन से कोशिश है तो चाहे जो भी करें वो गड़बड़ ही होगी। कुछ करने से पहले हमें ठहरने और ठहर कर देखने की जरूरत है। अगर हम ठहर जाते हैं तो हम सिचुएशन को, अपने मन को, हमारे विचार किस प्रकार से हमारे अनुभवों को बना रहे हैं या प्रभावित कर रहे हैं, वो देख पाएंगे। अगर हम ठहरते नहीं हैं तो बस हमको लगेगा कि ये कारण है, हो सकता है वो कारण वास्तविक कारण ना हो। हम जो समस्या समझ रहे हैं, हो सकता है वो वास्तविक समस्या ना हो। ऐसा भी होता है। अगर आप अपने मानसिक विचारों के अलावा और कोई कारण समझ रहे हैं, तब तो आप सही अभी देख ही नहीं रहे। तो देखने की कला, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। लुई हे अपने एक टीचर डॉक्टर रेमंड चार्ल्स बार्कर के शब्दों को याद करते हुए कहती है, वो कहा करते थे, जीवन में जब कोई समस्या आए तो कुछ करने से पहले जानने, जागने की जरूरत है। यही बात मैंने पति जी से भी सुनी। जब कर्मों के सिद्धांत, जीवन में पेनफुल ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, इन सभी को मैनेज करने की बात आती है, एक जगह पे पत्री जी ने कहा, अरे बस तमाशा देखो। पत्री जी का लैंग्वेज का स्टाइल है ये। द बेसिक थिंग इज बी ए ऑब्जर्वर। हम तुरंत डूअर मोड में, तुरंत कुछ करने के मोड में चले जाते हैं। अरे पहले समझना तो है कि प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, जो मैं सोच रहा हूं, कौन सी विचार मेरी समस्या है, कौन सा विचार मेरे कारण है। हम बहुत सारे विचार सोच रहे हैं, मेरा कौन सा विचार निगेटिव है। तो देखने की, अपने विचारों को देखने की जरूरत है। जो भी करना है वो देखने के बाद का स्टेप है। और मजेदार बात है कि बहुत बार सिर्फ देखना काफी होता है। देखते देखते हम सेटल होते हुए, सिचुएशन को सेटल डाउन होते हुए देखेंगे। बहुत बार हमारे शरीर में अगर कोई दर्द हुआ, कोई रोग हुआ, आप बस सिर्फ सो जाएं, एक अच्छी नींद ले लें, अगले दिन हम फ्रेश हो जाते हैं, हील हो जाते हैं। हो सकता है आपका भी कभी ऐसा अनुभव रहा होगा। तो हमें रिलैक्स करने की, हमें ठहरने की, हमें स्वयं में ठहरने की जरूरत है। और यही तो ध्यान है, खुद में ठहर जाना और खुद को देखना। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति, भगवद गीता। शांत, स्थिर होकर, और उसके लिए आप सांसों का माध्यम ले सकते हैं, जिसे पीएसएसएम में आनापानसति कहा जाता है। हम ठहरना और ठहर के देखना सीखें। अपने विचारों को, कौन से विचार पॉजिटिव हैं, कौन से विचार निगेटिव हैं, जो भी विचार निगेटिव है उसके अल्टरनेट पॉसिबिलिटीज को चुनने के लिए हम तैयार बने। आगे के चैप्टर्स में
देखेंगे जब बात हमें समझ में आ रही है तो फिर बदलाव कैसे करना है, अपने विचारों का बदलाव। हमारे विचार ही हमारी रियलिटी बनाते हैं। विद द अफर्मेशन ऑफ द डे आज की बात समाप्त करेंगे। मैं अपने विचारों को देखने की कला सीख रहा हूं। मैं अपने विचारों को देखने की कला सीख रहा हूं। आई एम लर्निंग टू ऑब्जर्व माई थॉट्स। इस अफर्मेशन को नियमित प्रैक्टिस करते रहें। मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्ते।